ये है कुनबावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी। शर्म और कुनबावासियों का कोई रिश्ता नहीं है। इनका शर्म से, संस्कारों से रीति रिवाजों से और न जाने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जिनसे इनका दुश्मनी है, कट्टर दुश्मनी। इनका जो परम मित्र है और जिस राह पे ये चलते हैं वो है षड्यंत्र। तो जी हाँ, कुनबावासी कभी भी निराश नहीं करते हैं। हमेशा ना जो सोचो ना वो बिल्कुल सही साबित कर देते हैं। तो बात कर रहे हैं कुनबावासियों की, तो जाहिर सी बात है आज कुछ ऐसी बात करने आए होंगे जिसमें हमको निराशा नहीं मिली। जी हाँ, पूरे तरीके से यकीन था। यकीन का भाई साहब 99% छोड़ो, 110%, 100 200 कर दो भाई साहब। जैसे पता चला था कि नोना जादू टोना जो यहाँ रुके हैं तो भाई इस बार उसका बाप, सिड का बाप, उससे नहीं मिल पाना है। बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ था और वही हुआ। मतलब भाई साहब सिड से मिलने के लिए बेकरारी दिखाई गई वीडियो में, और अम्मा ने भी कुछ, दादी ने भी कुछ दिया पूजा घर में जाए के निकाल के कि ये मेरी तरफ से दे देना। लेकिन आपको क्या लगा था आसानी से जाओगे है ना, मिल लोगे, चले आओगे। और इस बार दादी भी नहीं गई थी कि चलो। पिछली बार हमारी बहुरिया रानी ने कहा था ना बड़ा बड़ा 45 मिनट के वीडियो में, पहले आप खुद आएँ और फिर बोलें, पहले उसके साथ एक बॉन्ड बनाएं। क्योंकि मैंने तो बताया नहीं कि आपका बाप है, आपको खुद बताना पड़ेगा बच्चे का कि सुनो बच्चा, लल्ला, प्यारा, दुलारा, दिल का टुकड़ा, मैं वो बाप हूँ जो तुमको, तुम कुछ महीना के थे तो तुम्हारी अम्मा का चुटिया पकड़ के घर से बाहर निकाल दिए थे। कहा कि जिज्जी ने बोला था कि क्या कह के मैं इंट्रोडक्शन दूँ है कि ये वही बाप है जब तुम कुछ महीने के थे तुमको घर से निकाल दिया था हमारे साथ हैं। तो भाई साहब ये उम्मीद कर रही थी जिज्जी। तो भाई हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, यू आप सबका बहुत पहले से पता था। बस 1% था कि भाई साहब हो सकता है नोना इस बार यू दिखाई दे कि नहीं, हम इतने भी बुरे नहीं हैं जितना तुम लोग समझते हो। लेकिन नोना यू कभी साबित करेगा नहीं। कहा कि नोना को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नोना के बारे में या फिर इस फैमिली के बारे में क्या सोचते हो। चुप रहा भाई, वीडियो में आता नहीं है, बैकग्राउंड में जब ज़रूरत होता है तो अपनी वोटी के वीडियो में बोल देता है पीछे से हैं। आजकल मम्मी जी को तो रुलाने के पीछे पड़ी पुरानी पुरानी बातें, पापा जी थे तो तुम्हारा बाल सफ़ेद हुआ था तो का हुआ था तो का, पुरानी चीज़ें खुदम खुदाई चल रही हैं। तो जिज्जी तो हमारे एक सूत्री कार्यक्रम में लगी नहीं है, लेकिन जो इन्होंने दिखावा वो बहुत बुरा था। एक्साइटेड, सुपर डुपर एक्साइटेड होके, और भाई बोल के भी जाता कि हम एक मिशन पे जा रहे हैं, पड़ोसिन तक का बुलाए रहे हैं, जा रहे हैं कहाँ, सिड से मिलने। लेकिन भाई साहब कुछ 6 मिनट बाद पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ आप सबको बहुत बेहतर तरीके से पता, काहे नहीं हुआ। लेकिन आने के बाद उन्होंने एक सैड न्यूज़ बताई कि उनके कोई रिलेटिव हैं जिनकी माँ का कीमोथेरेपी चल रहा था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहीं। तो उसके बाद ये भी जिक्र हुआ कि भाई साहब आप लोगों के दिल में तमाम तरह का सवाल उठ रहा होगा है ना, मन में भी आ रहा होगा कि मिले तो क्या हुआ तो नहीं हुआ, कैसे हुआ, कैसे बात करा, कैसे नहीं। जाते वक्त बंदे ने एक चीज़ बोली थी कि मैंने ना सुपर डुपर एक्साइटेड था तो कल मैंने गाड़ी भी साफ़ करा ली, ताकि बच्चा ये ना कहे कि मेरे पापा की गाड़ी गंदी है, पापा गाड़ी गंदी रखते हैं। पापा भैया बोलता है, भैया। कहा कि जिज्जी ने बताया हुआ ही नहीं करा कि आप हैं उनके सैया हैं। जिज्जी हमारा ऐसे थोड़े बताए कि तुमको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत के साथ साथ जिज्जी की शर्तें भी माननी पड़ेंगी। और शर्तें तो आपको पता है, अपनी बहनिया से रिश्ता नाता तोड़ो और मम्मी जी के लिए ऊपर या नीचे फ्लोर बनाओ, जो कि तुमने नकार दिया है। और तुमने भी बोल दिया है पैसा वाली चाहिए, नहीं ना का पैसा चाहिए। अभी जो तुम चाह रहे हो बच्चे से मिलना तो मिलने देंगे नहीं। कहा इसकी मास्टर माइंड नोना जिज्जा इधर आए हैं, और नोना तो भाई साहब अच्छे अच्छों को साथ कर देते हैं जादू टोना, और ऊपर से उनकी बीवी। मतलब भाई ऐसी महिला आपने देखी है जो अपनी माँ को उन पलन में ले जाए जहाँ से उसकी माँ को उन सारी चीज़ों को याद करके रोना आ जाए।
ऐसे बच्चे होते हैं कि माँ को अपनी उन सब चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं, वो पल अगर जिंदगानी में है भी ना तो उनको याद नहीं दिलाना चाहते, लेकिन ऐसी कुपुत्री पैदा करी है मम्मी जी कि वो यादें दिलावा करती। मम्मी जी पापा के साथ टाइम था तो तुम यूँ तो तुम वो हैं, मम्मी जी तो आपको जब हमको लेने गई थी एयरपोर्ट तो आपको रोना आ गया था, मम्मी जी मम्मी जी। मतलब कहते हैं ना कि कुछ जख्म होते हैं ना तो वक्त के साथ भर जाते हैं, लेकिन ये जब ऐसे कुपुत्री हुए ना तो मम्मी जी के जख्म ना वक्त के साथ और कुरेदेंगे। एक ले लेंगे चाकू, मम्मी जी सूख रहा है, नहीं मम्मी जी हम कुरेदेंगे कुरेदेंगे, मम्मी जी खून ही निकल रहा है, अभी मांस निकालेंगे। तो ऐसी हैं लौंडिया। तो भाई साहब जब ऐसे लोग हों तो उम्मीद तो भाई देखिए मुझे 110% यही थी कि नोना जिज्जा यूँ नहीं होने देगा। और आप और हमारी वार्तालाप भी 2-3 दिन पहले हुई थी कि मुश्किल है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। काश कि देखिए नोना इसीलिए रुका है इधर है कि भाई साहब अभी मुझे नहीं जाना। और दूसर का भाई दुपट्टा के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाए जाएंगे, मम्मी जी को भर भर के मम्मी जी का इतना ज़्यादा ना चढ़ाई दिया जाएगा कि मम्मी जी के दिल में यही होगा कि लौंडवा तो गवा, हमार अपना कौन, बस यह बिटौनी है हमार, छोटकन्नी भी नहीं सुनती, अब तो वो ऊपर ऊपर करा करती है। और ऊपर से भाई बड़कन्नी को भी बुलाती, लेकिन बड़कन्नी कहती है अभी हम नहीं आएंगे अपनी मम्मी के पास, अभी हम रहेंगे। और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मम्मी जी के साथ व्यतीत कर रही है, कैमरा मम्मी के मुंह में लगाए रही है, मम्मी को यूँ जता रही कि देखो ना मम्मी तुम अकेले नहीं हो, देखो अपने पति का ना हम जॉब भी छुड़ा दें अभी कुछ दिन के लिए, तो वो हमारे तय तो हैं, अदरवाइज़ उनको छुट्टी कहाँ मिलती, उनका पैसा भी कट रहा है हैं। लेकिन देखो तुम्हारा लड़का इतनी दूर चला गया ससुरारी और अभी तक ना देखो उसने कुछ करा नहीं। और दुपट्टा को तुम देख रहे हो का हालात जज्बात हैं, अगर तुम्हार कोनो है तो सिर्फ हम हैं, और वो तो ऊपर देख रहे हो तुम्हार कहाँ सुने वाली। कहा कि इससे पहले भी मम्मी जी ने शिकायतनामा किया था जब पिछली बार इनको लेने गए थे कहाँ एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट में मम्मी जी ने अपने दिल की बातें रखी थी कि कोनो कहाँ नहीं सुनता है, नहीं यू और ना वो। तो इस समय ना पूरे तरीके से अपने आईने में मम्मी जी को उतार रहे हैं यूँ नोना, और बगले में नोना बैठा रहता है नास पीटा इतना दिन से वहाँ से रह के आवा है, तो नहीं कि अपनी मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करें क्वालिटी टाइम। पेरेंट्स जब तक है ना तुम्हारी ज़िंदगानी में उनके साथ जितना जितना ज़्यादा टाइम हो स्पेंड करना चाहिए। लेकिन हमें तो कबो कबो लगता है कि भाई नोना जिज्जा के का उधारी के पेरेंट्स हैं ना, उनके पास रहना और दुकान से जाए के पैर पुजा के इधर है अपने कोना पकड़ के मम्मी जी के साथ रहना का है भाई। मतलब ठीक है देखो बीवी से प्यार करो, बीवी के घर वालों से भी प्यार करो, पर तुम्हारे घर वाले कहाँ किधर का, बहुत गलत बात है। अपने घर वालों को जो तुम अनदेखा कर रहे हो नोना जिज्जा, बहुत बुरी बात है। इतना ज़्यादा अच्छी, वैसे तो तुम्हारी बीवी ने भी वादा किया था है कि हम इस बार जाएंगे तो वहाँ अपना एक रूम सजाएंगे, अपना सामान वामान रख कर लॉक करके आएंगे, मम्मी और पापा के लिए कमरा पूरा बढ़िया, जहाँ कटा पिटा टूटा फूटा वहाँ पर भैया पूरा पूरा प्लास्टर वगैरह करा के रंगाई पुताई पुट्टी लगवा के आएंगे। लेकिन तुम लोग तो निकल ही नहीं रहे हो, काहे काश कि इधर ना दूसर का चाबी भरना, मम्मी जी का रिटायरमेंट, मम्मी जी का एक फंड तो मिलबे करेगा, अब जितना भी लाख मिले तो भाई वो फंड पे भी तो देखिए इनका नज़र होगा। वैसे उधर से जो रानी हार था, रानी तो मिला नहीं और ना ही हार मिला। एक चेन पहन के जिज्जी हमारे वहाँ से वहाँ चेन दिखाए, और उसके बाद भाई सासू अम्मा का जिक्र भी नहीं कर रही है। सासू अम्मा भी यहाँ से पैर पुजावे आई थी, काश किसने बोला होगा देखो हमार बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, और सब पूछ रहे हैं किधर है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, किधर है तुम्हारी मम्मा की सगी बहन है, कहाँ है। तो भाई सासू अम्मा ने सोचा होगा चलो ये नहीं मान रही तो भाई चलो वहाँ थोड़ा सा 1-8 घंटा के लिए हो आते हैं, और के गले में चेन भी डाल देने के लिए पहन लें। अरे डालेन का होगा वह खींच के पहले से है ला इधर, रानी सा हार तो दिया नहीं है लाओ है। वैसे मम्मी जी का वो चेन लौटा देगा या मान ले हो कि रानी सा हार नहीं मिला तो यह ले ले। तो उधर तो देखो सासू अम्मा से भी इस समय खटपट चल रही है, तो उधर जाएंगे नहीं ना, उनका कमरा उमरा सही करवाएंगे। अब इधर देखिए रानी सा हार तो मिलना नहीं है। काश की जेठानी ने क्लियर कर दिया होगा कि मम्मी जी देख लो अगर इधर रहना है तो फिर रानी सा हार तो हमारे पास रहना चाहिए, और अगर उधर गवा तो फिर भाई आप भी थोड़ा सा जाए के पटना पटना रह के आइए, है ना।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को देखते उधर का अब लालच हमारे जिज्जी ने छोड़ दिया। अब जो आवा है मम्मी का बड़का फंड, 1 महीना है, 1 महीना तो तैयारी करते बीत जाएगा, याद है ना आपको, बताया था इसने। तो अब तैयारी कराएंगे, यहाँ ज़्यादा तैयारी कराएंगे। मम्मी जी आपका कौन, मम्मी जी देखो, अब ये क्लियर हो गया कि मम्मी जी को काहे इको देख के रोना आता है। मम्मी जी काहे वो कमर गाल वाल सहला के रो लेती हैं। दिल की बात है, मम्मी जी इनको फ़ोन से वीडियो कॉल पे भी बताती होंगी, और ये वीडियो कॉल से भी मम्मी जी को ना सिखम सिखाई कराती होगी। एक चीज़ होती है दर्शकों, जो पास में होता है उसकी वैल्यू नहीं होती, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे घर वाले हों, चाहे ससुराल वाले हों। और जो दूर से लड़का बिटिया रहता है ना, वो कॉल करके 2-4 प्यार से शब्द बोल देता है ना, तो लगता है यह है हमार जिगर का टुकड़ा है, यह है हमको समझता है। ये सब ससुर के नाते घर में जो बैठे हैं ये तो सब बेकार हैं, चाहे जितना कर दो तो यह होता है। और इसी का फ़ायदा कौन उठा रही है, यूँ नोना और की घरवाली, मतलब बंटी और बबली, इन दोनों की जोड़ी शामत है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, चाहे वो मम्मी हो, चाहे छुटकन्नी हो, चाहे मलिच्छा। तो मलिच्छा और दुपट्टा की जिंदगानी में माचिस की तीली लगाने आ गए हैं नोना और उनकी जादू टोना। पूरे तरीके से जब तक ये सब बिगाड़ नहीं देंगे तब तक ये दम नहीं लेंगे। 110% सच्ची बात कह रहे हैं। तो भाई साहब नोना ने अपना जाल बिछाया था जो, उसमें हो गए कामयाब। और उधर वो हल्दी मेहंदी और उधर इंस्टाग्राम की उठा रील डाल रही है। वो को सिर्फ अपने कमरा से मतलब, वो भाई वो घर ना हुए बहनी, 4 ईंटा प्लास्टर और 2-4 पर्दा लगाए के रंगाए पुताए को घर नहीं कहते, मकान है। वो मकान है। जब तक उमा तुम्हार कोई खुशी नहीं जुड़ी होती, लेकिन तुम्हारा सबका खुशी तो डॉलर, पैसा, झूठ, षड्यंत्र, मक्कारी, यह तुमको सबका खुशी देता है। तो तुमको इसी में खुशी मिल जा रही होगी हैं। एक वक्त आएगा ना जब तुम बहुत पछताओगी, बहुत। टरू वालो नाच पीटो, देख लो तुम्हारी जिज्जी मिले नहीं देश। तुम कह रहे थे ये वहीं जाएगी, घर बसाएगी, डाइवोर्स नहीं लेगी, तो ये जाने वाले तो दिख नहीं रहे इनके त्रिया चरित्र जो कर रही नोना के चक्कर में आए के, नोना के स्क्रिप्ट का जो प्रसारण कर रही हैं। नोना भी अपनी महबूबा का लेकर रफ्फू चक्कर हो जाएगा, तब इधर तुम यही दीवारन से प्यार जताओगी, मैं यहीं रहूँगी, वीडियो बनाऊँगी, खाना खाऊँगी, चाय बनाऊँगी, जैसे मन होगा अपने मनपसंद कॉफ़ी चाय जो पीना वो पीऊँगी। दीवारें काटेंगी एक दिन तुमको। अकेलापन बहुत बेकार होता है। हाँ, पैसा तुम जो जुदाई फिल्म की वो श्रीदेवी बनोगी, बिस्तर पे पैसा बिछाओगी, फिर उस पर प्यार जताओगी है, ये सब करने वाली हो का है। बहुत बेकार, 99% बेकार, 110% बेकार सोच है तुम्हार। और तुमने जो ये काम किया है ना, बहुत ज़्यादा बकवास काम किया है। जब सिड का बाप अपनी गाड़ी से सामान उठा ला रहा था, हालांकि उसने एक शब्द नहीं बोला, काश कि उसने बोल दिया कि भाई हम यहाँ पर जो भी बोलते हैं उन शब्दों को गलत तरीके से लोग ले लेते हैं और उनको गलत तरीके से ना वाईटी पर प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन खामोशी बहुत कुछ कह देती है। तो जी हाँ, खामोशी ने बहुत कुछ कह दिया। और जो सामान उठा गाड़ी से अंदर लावा गया, तो भाई पूरा क्लियर हो गया कि इन कुनबा वासियों ने फिर से षड्यंत्र और जो भी जाल बिछाया था उसके अंतर्गत भाई कोई रीज़न दे दिया गया होगा वकील से, और वकील ने कुछ बता दिया होगा। फिर वकील जब जहाँ बोला गया होगा वहाँ पे नहीं आए होंगे, कुछ ना कुछ कहानी बताए दिए होंगे, बस बात ख़त्म। तो एक तरीके से भाई षड्यंत्र का शिकार हो गया। और वो बंदा उठा के सामान रख देता, उसके बाद अपनी मम्मी के साथ वही किचन में अनार सब्जी यही सब चल रहा होता है। तो कहना यही चाहेंगे, जो तुम बोलते हो ना दूसरों के, नीली छतरी वाला, पीली छतरी वाला, काली छतरी वाला, बहन जी बहुत अच्छे से ना नीली छतरी वाला वॉच कर रहा है और पूरे कुनबे को कर रहा है ना। कब कहाँ कैसे कौन कब बदला, कब कहाँ कैसे किसने कौन षड्यंत्र का जाल बिछाया, कब कहाँ कौन कितना सीधा सच्चा है, कब कहाँ, चाहे तुम्हारे पति हुए कागजी पति ने भी अगर कुछ ऐसे प्लान करे होंगे, मैं नहीं करूँगी बिल्कुल दूध का धुला होगा, पर परसेंटेज की बात करें कौन कहाँ कैसे कब बदला है ना, उतना हिम्मत भी होना चाहिए घर के विरुद्ध जाएगा शादी करने का। सबके अंदर नहीं होता, कह देते हैं घर वाले नहीं राजी, टाटा बाय बाय, हम ना घर वालों की पसंद से कर लेंगे शादी। तुम वाईटी का चाहे जितना बड़ा वो लेके आई थी बिजनेस, इससे कुछ नहीं होता। बहुत लोग नहीं ना मानते इसके बाद भी।
तो फ़िलहाल तो भाई बहुत सारी बातें कितनी करेंगे, ख़त्म ही नहीं होंगी। बस इतना ही कहना चाहेंगे, एक बार जो तुमने अपने घर वालों के कहने में आए के डिसीजन लिया है, बहुत ही बकवास डिसीजन। इससे ज़्यादा बकवास डिसीजन कोई हुई भी नहीं करेगा। इससे ज़्यादा हमें कतई कुछ कहना नहीं है, और अभी के लिए इतना ही। और अब देखो नेक्स्ट हियरिंग होती है या नहीं होती या कब होती है, तारीख पे तारीख ही बढ़ाना इनका मकसद है। क्योंकि भाई साहब अब तो शादी हो चुकी है, तो अभी असली रंग माएंगे ना, अपने रंग दिखाएंगे ना। और एक फैमिली जैसे पहले तबाह हुई थी, वही ना सेम वही मम्मी के मुंह में वो लगाना कैमरा, मम्मी से बुलवाना, मम्मी को कुरेदना, मम्मी का यूँ दिखाना, और ये सोचने कि टरू वाले कहेंगे कि जिज्जी आप ही हो जो हो मम्मी के लिए, और कोनो है ही नहीं। एक अपनी बीवी के साथ व्यस्त है और एक अपने नए घर के प्यार में पगलाई है। आप है मम्मी का टेक केयर करना है। वाह जी वाह, बस यही जनता को जताना चाहती। तो एक बात बता दे जिज्जी, जनता मूर्ख नहीं है, यू पब्लिक है, यू सब जानती है, बहुत अच्छे से पहचानती है। टरू वाले कुछ परसेंट है, उनका छोड़ दो। तो टरू वाले भी जान जाएंगे, बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे। तो एक उधर डॉलर के चक्करन में पगलान पड़ा है, और इधर एक न मम्मी जी के लाख रुपया पे नज़र गड़ाए बैठी है, और एक अपने घर के प्यार में। तो फिर से ना सिड नहीं मिल पाया अपने पापा से, और आने वाले टाइम में भी मिल पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कर दीजिए लाइक। है आपके एक लाइक से वीडियो को रीच मिलती है। तो चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।